तो आज हम बात करेंगे दो बीजों की एक तमसील पर। कभी ऐसा होता है ना कि ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, कामयाबी का तस्वुर भी जहन में होता है, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है तो अंदर से एक ही आवाज़ आती है, चलो कल करेंगे। अगर किसी ने भी खुद को कभी इस तरह पुरज़म लेकिन सुस्त पाया है तो ये कहानी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे कहानी के मरकज़ी किरदार से। नाम है आमिर, उम्र कोई 25 साल। आमिर मजबूत था, सेहतमंद था और उसका जहन ख्वाबों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। आमिर के ख्वाब कोई छोटे मोटे नहीं थे। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि देखना, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा, हर कोई मेरी इज्जत करेगा, मुझसे मशवरा मांगेगा। उसके अज़ाइम वाकई बहुत बुलंद थे, लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होता था। आमिर की हर बात का जवाब एक ही होता था, कल। मंसूबे तो बहुत बड़े थे, लेकिन अमल सिफर। उसे कामयाबी के ख्याल में रहना बहुत पसंद था, लेकिन इस कामयाबी के लिए जो मेहनत लगती है ना, उससे सख्त नफरत थी। आमिर की ये सुस्ती उसकी आदतों में बिल्कुल साफ नजर आती थी। सोचें जरा, जब दूसरे किसान सुबह सवेरे खेतों में काम कर रहे होते थे, आमिर आराम से बिस्तर पर लेटा रहता था, काम करने की बजाय बस अपने ख्वाबों की बातें करता रहता था। फिर यूं हुआ कि एक शाम आमिर के एक बूढ़े और बहुत समझदार चचा उससे मिलने आए। उनकी नज़र आमिर के खाली खेत पर पड़ी। ज़मीन तो जरखेज थी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं उग रहा था। बस वहीं उन्होंने फैसला कर लिया कि आमिर को एक सबक सिखाना है। तो चचा ने आमिर को 2 छोटी छोटी थैलियां दी और कहा कि देखो, ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं, ऐसे बीज जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा, तो वो बीज थे कौन से? पहला था अज़्म का बीज। शर्त ये थी कि इसे हर रोज पानी देना होगा। अगर ऐसा किया तो ये एक बहुत बड़ा दरख्त बनेगा, फल देगा, साया देगा, दौलत लाएगा। और दूसरा, वो था सुस्ती का बीज। इसे कुछ नहीं करना था, ये खुद ही तेजी से उगता था, लेकिन ये हर तरफ तबाही फैलाने वाली जड़ी बूटियां फैला देता था। आमिर ने फौरन सोचा कि वो तो भाई अज़्म का बीज ही लगाएगा, लेकिन आदत से मजबूर उसने वही कहा जो वो हमेशा कहता था, मैं उसे कल लगाऊंगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन बस बोरियत में आकर उसने दोनों ही बीज जमीन में डाल दिए, ये सोचकर कि चलो बाद में देखभाल कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि आमिर की इस बेअमली का नतीजा क्या निकला। उसका ये फैसला, या यूं कह लें कि फैसला ना करने की आदत, उसके ख्वाबों को एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। कई हफ्ते बीत गए और आमिर, वो तो उन बीजों के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। उसका वक्त वैसे ही गुजर रहा था, सोने में, दोस्तों से गपशप करने में और हाँ, कामयाबी के खोखले ख्वाब देखने में। फिर जब आखिरकार उसका खेत की तरफ जाना हुआ तो मंजर देखकर वो दंग रह गया। सुस्ती के बीज ने अपना काम दिखा दिया था। घनी खारदार जड़ी बूटियों ने पूरी जमीन को जकड़ लिया था, और वो अज़्म का बीज, वो बेचारा एक छोटा सा कमजोर सा पौधा जो तकरीबन मरने वाला था, क्योंकि उसे ना पानी मिला था ना कोई देखभाल। ठीक उसी वक्त उसके चचा भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने खेत का ये हाल देखा तो वो समझ गए कि अब आमिर को इस तमसील के पीछे की असल सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। चचा ने आमिर को समझाया, बेटा, ये खेत तुम्हारी जिंदगी की तरह है। अज़्म एक नाजुक पौधे की तरह है, इसे रोजाना मेहनत और तवज्जो का पानी चाहिए, वरना ये मर जाता है। लेकिन सुस्ती एक जंगली जड़ी बूटी है, इसे कुछ नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद फैलती है और हर अच्छी चीज को तबाह कर देती है। ये सुनकर आमिर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से उस मरते हुए पौधे को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज पहली बार उसे ये कड़वा सच समझ आया था कि ख्वाब सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जिंदा रखने के लिए रोजाना अमल की जरूरत पड़ती है। ये एहसास, ये रियलाइजेशन आमिर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने उसी लम्हे फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, अब वो सुस्ती को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने देगा। एक नई शुरुआत होने वाली थी। और आमिर ने वाकई खुद को बदल कर दिखाया। अगली ही सुबह वो सूरज निकलने से भी पहले उठा और एक एक करके अपने हाथों से वो तमाम जड़ी बूटियां उखाड़ फेंकी। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर हर रोज वो उस अज़्म के पौधे को पानी देता, उसकी देखभाल करता, और सालों की मुसलसल मेहनत के बाद वो नन्हा सा पौधा एक बहुत बड़ा फलदार दरख्त बन चुका था। देखें, आमिर की ये कहानी सिर्फ खेती बाड़ी की कहानी नहीं है, ये हम सब की जिंदगी की कहानी है। हम सब के अंदर ये 2 बीज होते हैं, एक अज़्म का जो सिर्फ रोजाना की कोशिश और नज़्मो ज़ब्त से ही बड़ा होता है, और दूसरा सुस्ती का जो खुद ब खुद बढ़ता है और सारे ख्वाबों को तबाह कर देता है। तो फिर इस सारी बात का निचोड़ क्या है? बहुत सादा है।
कल का इंतजार नहीं करना, आज अभी से अपने ख्वाबों पर काम शुरू करना है। जिंदगी से सुस्ती की उन जड़ी बूटियों को उखाड़ फेंकना है और हर रोज अपने अज़्म के बीच को मेहनत और लगन का पानी देना है। तो अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, आज कौन से बीज को पानी दिया जाएगा? अज़्म वाले बीज को या सुस्ती वाले को? फैसला हर एक को खुद करना है।